नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनकी बातें सीधे दिल को छू जाती है। वे लोगों को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, डर या दिखावे से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से। उनका तरीका बहुत मृदुभाषी, भावनात्मक और व्यवहारिक होता है। इसीलिए बुजुर्गों से लेकर नौजवान तक सब उनकी मुरीद है, क्योंकि जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही हमें समझा रहा हो। उनकी बातों में ना डर होता है और ना ही कोई भी पाखंड होता है, तो सिर्फ सच्चाई और अपनापन। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज से जुड़ी एक खबर ने उनके भक्तों में निराशा लाती थी। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उनके हर दिन तड़के सुबह निकाले जाने वाली पदयात्रा अब नहीं निकाली जाएगी। ये खबर सुनते ही भक्तों के आंखों में आंसू छलक पड़े। प्रेमानंद महाराज हर दिन रात करीब 2 बजे 2 किलोमीटर पैदल चलकर रमण रेती स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं। यह पदयात्रा उनके भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुकी थी। पदयात्रा बंद होने से उनके लाखों भक्तों में मायूसी है। सोशल मीडिया पर भी उनके भक्त उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। तो वहीं कुछ यूजर महाराज की जिंदगी और बाबा की स्थिति से सीख लेने के लिए कह रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कई समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद वो अपने लाखों करोड़ों भक्तों को प्रेरित करते हैं, उनके जीवन में रोशनी लाते हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया में गुड्डू खेतान नाम के एक यूजर ने महाराज जी से सीख लेने को कहते हुए एक बेहद ही खूबसूरत लेख लिखा था कि अथाह कष्ट, आंखें सूजी, लाल चेहरा, फिर भी भक्तों के बीच आए प्रेमानंद महाराज। उनकी ये जीवटता उन लोगों के लिए संदेश है जो आजकल जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। थोड़ा माथा दर्द हुआ नहीं कि घबरा गए, दवाई खा ली। प्रेमानंद बाबा ने बताई है कष्ट में भी सेवा भाव रखने की वजह। और ये सच भी है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की वाणी लोगों को कई सीख देती है, खासकर कैसे मोह से दूर रहकर जीवन का आनंद ले। बता दें कि वे 2006 से किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनी 15 से 20 सालों से काम नहीं कर रही। डॉक्टरों ने पहले कहा था कि बिना किडनी के कुछ हफ्ते या महीने से ज्यादा जीवित रहना असंभव है, लेकिन वे भक्ति, अनुशासन और डायलिसिस के सहारे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हालांकि महाराज जी नियमित रूप से डायलिसिस करा रहे हैं। पहले सप्ताह में 7 दिन, अब 5 दिन हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये डायलिसिस होता क्या है? गुर्दे फेल होने की सूरत में डायलिसिस किया जाता है। खून को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया होती है। शरीर से वेस्ट, नुकसानदायक पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, वो पदार्थ जो आमतौर पर यूरिन के जरिए निकलते हैं। देश में हर साल 2 लाख मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। 2018 में 1.75 लाख लोगों ने किडनी डायलिसिस के मरीज थे, और ये आंकड़े ये भी दर्शाता है कि कितने लोग किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। डायलिसिस क्या करता है? सामान्य किडनी का काम खून साफ करना, पानी नमक बैलेंस, हार्मोन बनाना। फेल किडनी में समस्या, ये काम रुक जाते हैं, जिससे यूरिया और खून जहरीला हो जाता है। सूजन भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, थकान, उल्टी, हृदय समस्या। डायलिसिस का फायदा ये है कि मशीन खून को फिल्टर कर कचरा निकालती है, जैसे किडनी करती है। बता दें कि फेमस पत्रिका नेफ्रोलॉजी में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इसके मुताबिक भारत में किडनी की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में इसके मामले ज्यादा तेजी से बढ़े। 2018 से 23 के बीच किडनी डिजीज के मामले 16% से ज्यादा बढ़े। बता दें कि नेफ्रोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जो किडनी से संबंधित बीमारियों के निदान, उपचार और प्रबंधन से जुड़ी है। नेफ्रोलॉजी की रिपोर्ट में आमतौर पर किडनी की जो कार्य क्षमता है, जो संरचना है और संबंधित समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। अब बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की बीमारी के बारे में। प्रेमानंद महाराज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक अनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी उन्हें साल 2006 में हुई। शुरुआत में पेट दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाने गए। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनी में सिस्ट है। यह बीमारी वशानुगत है। बाद में दिल्ली के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब है। बीमारी के बावजूद उन्होंने ना कभी भक्ति मार्ग छोड़ा, ना ही अपने अनुशासन में कोई ढील दी। पहले वो काशी में रहते हुए शिव भक्ति करते थे, लेकिन बीमारी का पता चलने के बाद वे वृंदावन आ गए और यहाँ राधा नाम
जप में लीन हो गए। उन्होंने अपनी दोनों किडनियों को कृष्ण और राधा नाम दिया। भक्तों का कहना है कि उन्होंने दर्द को भी भक्ति में बदल दिया। हालांकि कई लोगों ने उन्हें किडनी डोनेट करने की पेशकश की, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल आश्रम की तरफ से कहा गया है कि महाराज जी का स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है। आश्रम प्रशासन ने भी साफ किया कि संत प्रेमानंद जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और नियमित रूप से अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जल्द ही वो पद यात्रा भी शुरू करेंगे।